सो गाइस वेलकम वंस अगेन, सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या करते हैं, वी कैच अप ऑन एवरी सैटरडे एट 5 PM। और क्यों ऐसा करते हैं? दो चीजों के लिए। नंबर वन, कि वीकली बेसिस पे हमें आप लोगों के साथ क्या शेयर करना है, किसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी कम है, किसका क्लास देखें, क्या सवाल करें, किस टॉपिक को कैसे हैंडल करें। तो ये बात हम अपनी तरफ से वीकली बेसिस पे कुछ आपसे शेयर करते रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट आइडिया। सेकंड थिंग, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, कुछ भी आपको पूछना है। और जब मैं बोलता हूं एनीथिंग, इसका मतलब एनीथिंग है कि नॉट ओनली कि आप कोई स्ट्रेटजी लेवल की, एग्जाम लेवल की, कट ऑफ लेवल की बात पूछो। आप किसी सिलेबस के अंदर जाके कोई कीवर्ड कितना भी डेप्थ में जाके कुछ भी बात करनी है, आपका स्वागत है। प्लीज फील फ्री। ठीक है, तो दो चीजें करते हैं। सो द फॉर्मेट इज दैट आई विल स्पीक फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं आई आस्क यू गाइज टू स्पीक अप। तो एक एक करके आई कीप अनम्यूटिंग यू, और आपका जो भी मन में आप पूछिए। यूजुअली चैट आई डोंट रीड, तो जिसको पूछना है अपनी आवाज बुलंद करके ही हमसे बात करना होगा। ठीक है। सो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो लोग हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में जुड़े हैं, ठीक है, उन लोगों से हमारी क्या रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर देखनी है, वो आपको जरूर गो थ्रू करनी है। उसके बाद ही आपको हमारी किताब या हमारा वीडियो या हमारा सवाल, उसके बाद ही उन चीजों को हाथ लगाना है। सो लेट मी टेक यू देयर कि क्या वो चीजें हैं कि कुछ भी पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको जो जरूर देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए आई विल टेक यू टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेइटस। ठीक है, हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे। अपने 4 एग्जाम है ये, अकाउंट ऑफिसर लद्दाख, एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ, मैनेजर सीएसडी, एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर। सो जो भी आपका कोर्स है, आप जिस भी उस पे जाएंगे, और यहाँ एक लिंक है, मस्ट वॉच वीडियो बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो आपको आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर देखना है। ठीक है। आई थिंक अभी आई थिंक वीडियो शायद हम लोगों ने, गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो एनीवे आई विल मेक श्योर कि अगले 1 घंटे के अंदर यहाँ एक वीडियो अपडेट होगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ वीडियो है, मस्ट वॉच वीडियो बिफोर यू स्टार्टिंग प्रिपरेशन। ये वीडियो आप सभी लोगों को जरूर देखना है। अपने कोर्स के पेज पे जाओ, जैसे कि मैं आई विल गो इनटू मे बी वंस अगेन, जैसे मैं मैनेजर सीएसडी वाले पेज पे गया, सो मे बी मैं अकाउंट ऑफिसर लद्दाख वाले पेज पे जाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मस्ट वॉच वीडियो बिफोर स्टार्ट प्रिपरेशन। अभी लिंक लगा नहीं है, पता नहीं क्यों, कुछ लोग कुछ कर रहे होंगे हमारी टीम के, पर आई मेक श्योर कि 1 घंटे के अंदर ये वीडियो आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया है? इस वीडियो में हम लोगों ने आपको प्रिसाइजली बात ये किया है कि जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में किस कीवर्ड के लिए क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया है? नंबर वन, इंग्लिश के लिए क्या करना है। नंबर टू, जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए क्या करना है। नंबर तीन, एचआरएम के लिए क्या करना है। नंबर चार, मेटल मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। नंबर पांच, कंप्यूटर के लिए क्या करना है। नंबर छह, जो फाइनेंशियल एप्टीट्यूड है, इसके दो पार्ट हैं, एक एफएम है और एक अकाउंटिंग है, इसके लिए क्या करना है। तो ये हमने इस वीडियो में ऑलरेडी अपने जो पिछले सेशन है उसमें हम लोगों ने कवर किया है। आप सब लोगों से मेरा जरूर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें चीजों को प्रायोरिटाइज किया है। जैसे कि इंग्लिश के लिए ये वाले सवाल कर लेते हैं, मैथ्स में ये वाले टॉपिक जरूरी हैं, एचआर में ये वाले चैप्टर पढ़ लेते हैं, उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से सवाल कर लेते हैं। सो गाइस आइडिया इज कि क्योंकि अभी एग्जाम का समय अब नजदीक आता जा रहा है, जैसे कि जब हमने शुरू किया तो हमारे पास 4.5 महीने का समय था, अब अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने का समय बचा है। सो टाइम इज नाउ बिकमिंग लेसर लेसर। तो क्योंकि टाइम कम कम होता जा रहा है, सिलेबस पूरा करना है, तो ऐसे में इसका रेलेवेंस और भी ज्यादा है, ताकि हम अपना समय उन्हीं चीजों पे लगा पाए जिसका कि हमारे लिए ज्यादा वैल्यू है। अब इस वीडियो में अब तक हमने आपको क्या बात नहीं किया है। सो जो जो चीजों का हमने बात नहीं किया है वो क्या है कि करंट इवेंट का हमें क्या करना है, फिर इंडियन इकोनॉमी का क्या करना है, फिर डेवलपमेंट इश्यूज का क्या करना है। तो इन तीन चीजों के बारे में हम आज के दिन बात करेंगे कि इसके लिए क्या हमारा प्लान है, क्या हमने आपको दिया है, कैसे उसको करना है, और आगे भी हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले मैं शुरू करता हूं करंट इवेंट्स के लिए।
ठीक है। सो लेट मी टेक यू ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पैराडाइज, LMS। तो आप लॉग इन करते हो, ऐसे आपको अपना कोर्स दिखता है और यहाँ करंट इवेंट है। ठीक है। सो गाइस, करंट इवेंट के लिए हमने क्या किया है, अप्रैल तक का करंट अपडेटेड है। हम आगे अभी मई जून जुलाई का भी हम लोग कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है। अब सबसे पहली बात, अच्छा इसके अंदर क्या है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं कि जैसे मैं आपको मान लो मार्च का मैंने करंट अफेयर दिखाया, तो टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। स्पोर्ट्स एंड गेम, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, स्कीम एंड प्रोग्राम, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंपोर्टेंट डेज, कल्चर, ये हमने यहाँ इसको हर एक के ऊपर डाला हुआ है। हर एक हर एक जो मंथली करंट अफेयर है उसके बाद सवाल भी हैं। जैसे कि ये करंट अफेयर है, उसके बाद एक क्विज है। ये भी आपको जरूर लगाना है, जैसे ये वाला क्विज है कि तो ये भी, उस महीने का करंट अफेयर पढ़ के आप उसका क्विज आप वहां जाके लगा लीजिएगा। ठीक है। अब गाइज, ये जो करंट अफेयर है ये काफी कंसाइज करंट अफेयर है। ठीक है। करंट अफेयर अपने आप में एक अनलिमिटेड समुंदर है। ठीक है। तो इसमें से काफी काट पीट के जो हमें लगता है कि जो हम लोग कर भी पाएंगे और जो ज्यादा रेलेवेंट है, जिस तरह के सवाल आते हैं, जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, उनको दिमाग में रखे हम लोग इसको बनाया हुआ है। सो हमारा आइडिया, इसको बनाने का आइडिया ये नहीं होता है कि आपको हम सब कुछ करने को दे दें। हमारा आइडिया होता है कि कितना कम करके हम आपको दें, क्योंकि किसी को पढ़ना भी है, किसी को याद भी करना है। ठीक है। तो ये जो मंथली करंट अफेयर है, ये अगर आप यहां जाओगे तो ऑफ कोर्स आई थिंक ये तो मतलब खूब सारा यहां पड़ा होगा। अगर आप जाओगे 25, 24, 23, 22, 22 तक है। अब हमें क्या करंट अफेयर करना है? ठीक है। हमें गाइज करंट अफेयर करना है जनवरी 2025 से लेके और अभी तक। हमारा पेपर सितंबर में है, तो अब जुलाई तक का हम लगा लीजिए कि जुलाई 2026 तक का हम करेंगे। अप्रैल तक का अपडेटेड है, मई जून जुलाई का हम अगले कुछ दिनों में आपको यहाँ अपडेट करके यहाँ अपने आप अपीयर हो जाएगा। टिल दैट टाइम जहां तक का हमने डाल दिया है, तो कितने महीने का ये? 12 और 4, तो मैं आपको कितने महीना करंट अफेयर करने को बोल रहा हूं? मई जून जुलाई। मई जून जुलाई का मतलब हो गया 12 और 7, 19। तो मैं आपको 19 महीने का करंट अफेयर करने को बोल रहा हूं। उस 19 में से 16 का हमने लगा दिया है, 3 का हमें लगाना है। ठीक है। अभी अगले कुछ दिनों में हम धीरे धीरे करके इसको बना के आपको डालते रहेंगे और यह हम लोग लगा देंगे। अब यूजुअली होता क्या है यूपीएससी में, लेट्स सेट अप द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि जितना हमने यूपीएससी आरटी के सवाल देखे हैं पिछले सालों में, जितने भी एग्जाम्स में हैं, ठीक है, तो कब तक का करंट अफेयर आता है? मान लो 15 सवाल हैं। ठीक है। 15 में से अप्रोक्सीमेटली 11, 12, 13 सवाल पिछले 1 डेढ़ साल में आ जाते हैं। और फिर 3, 4 सवाल ऐसे भी होते हैं जो ऑर्बिट कहीं से उठ के आ गया, कोई 2019 का इवेंट था, 20 का था, लेकिन हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, कहीं पे जाके हमें एक कट ऑफ लगाना होगा। तो गोइंग बाय दैट हम आपको ये 19 महीने का जनवरी 2025 से करंट अफेयर हम आपको करने को हम लोग आपको बोल रहे हैं। अब जब आप, क्योंकि ये 19 महीने का है, तो कुछ बड़े सारे इवेंट ऐसे भी हैं जो कि 2 बार होंगे। जैसे कि मतलब बजट है। अब बजट एक फरवरी 2025 में आया, फिर बजट 2026 में आया। तो जब आप करंट अफेयर कर रहे हो, तो अगर कोई इवेंट अगले साल में रिपीट हो गया है, कि जैसे बजट 26 का भी आ गया, 25 का भी आ गया, तो उस केस में आप 25 वाला बजट छोड़ देना। ठीक है। जैसे कि मान लो, और आई एम टेलिंग यू हाइपोथेटिकली, जैसे कि अपने टूर्नामेंट होते हैं 4, विंबलडन और ये 4 टेनिस वाले जो होते हैं ना चारों, मान लो कोई टूर्नामेंट फरवरी में होता है, तो मतलब वो 25 वाले भी उसके विनर होंगे, 26 वाले भी होंगे। तो उस केस में आप 25 वाले छोड़ देना। वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि जनवरी 2025 से और जुलाई 2026 तक का हम लोग करंट अफेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई इवेंट अगले साल में रिपीट हो गया है, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसमें सिर्फ 26 वाला ही करेंगे, 25 वाला हम नहीं करेंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो उल्टा चलते जाना है। जैसे हमने अप्रैल तक का लगा दिया है, तो अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इसको उल्टा करके एक एक करके आप लोग इसको करते जाना है। ठीक है। तो यह है पहला चीज कि करंट अफेयर क्या करना है। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड है डेवलपमेंट स्कीम्स। ये जो यूपीएससी के हर एग्जाम में जिसका काफी सिग्निफिकेंट होता है, तो हम लोग उसको पिछले कुछ दिनों में हमने उसको बना रहे थे, और हमने उसको बना के रेडी कर दिया है। और लेट मी टेक यू देयर, डिग 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 डिग, कहाँ गया वो डेवलपमेंट स्कीम? EFG, यस, इसका नाम है गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स। ठीक है। सो गाइस, ये हमने पिछले कुछ दिनों में बनाया है। तो
पूरी जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं उनको कुछ कुछ थीमेटिक एरियाज में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, एफआई, टेलीकॉम, पावर, नीति आयोग क्या करता है, माइन मिनरल, स्टील, डिजिटल गवर्नेंस, लॉ एंड जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी, ये हमने एक करके हमने इसको बांट दिया है। ठीक है। अब अगर किसी के भी हम अंदर जाएंगे, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और तो इस पे जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, यहाँ उसकी हमें एक लिस्ट दिखाई देगी। जैसे सोशल सिक्योरिटी में एनपीएस है, फिर एनपीएस वात्सल्य है, यूपीएस, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है। सो गाइस ये बन के बिल्कुल अपडेटेड आज तक का हम लोगों ने रेडी इसको कर दिया है। ठीक है। इसमें कुछ और भी चीजें होनी बाकी है जो अभी नहीं हुई हैं, जैसे कि इसमें अभी सवाल लगने बाकी हैं, और इसके हम कुछ क्लासेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, विच विल बी अवेलेबल मे बी आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको इस टॉपिक के लिए क्लास का वेट करना चाहिए, पढ़ के और समझ लीजिए। लेकिन जो आम हम लोग जब स्कीम हम लोग पढ़ेंगे ना, तो स्कीम्स में हमें जो ये प्रोग्राम और स्कीम है, ऐसे एक एक लाइन याद करने का जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि उसका एक प्रोमिनेंट फीचर, कि क्या स्कीम है, क्या उसका बेनिफिशियरी है, क्या उसमें दिया जा रहा है, किसको मिल रहा है। तो ये आपको एक मोटा मोटा सेंस आपको होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो इसको वो इम्प्लीमेंट करता है। इसमें होता क्या है कि आपको 2 साल का इंश्योरेंस, सॉरी 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी में इसमें 1 लाख का मिलता है, और आदमी को सिर्फ पूरे साल का जो प्रीमियम है, तो वो शायद कितना 20 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, बस इतना एक एक मोटा मोटा मैंने समझ लिया। अब याद करने का नीड नहीं है कि 9 मई 2015 को ही हुआ था, नहीं इतना, मतलब एंड आई एम श्योर अब गाइज अब आपको अपना भी थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि भाई क्या मुझे याद करना चाहिए क्या नहीं, थोड़ा आपको भी। पर बड़ा ही अपडेट करके सिस्टमेटिकली पूरा पिछले कुछ दिनों में हमारी टीम ने इसको रेडी कर दिया है। इसमें सवाल भी अभी हम लोग डालेंगे नेक्स्ट में भी इन 10-15 डेज। ठीक है। और फिर वीडियो क्लासेस बाय एंड ऑफ दिस मंथ। बट प्लीज डोंट वेट फॉर दैट, ये अपने आप में सक्षम है, इतनी लंबे लंबी आरसीजी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ोगे समझ में आएगा, पढ़ो लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा 1-2 बुलेट पॉइंट का नोट्स बना सकते हो, और इसको हम लोग कवर कर लें, मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है ये। सो गाइस ये क्या हो गया, ये हो गया कि डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए क्या मतलब किया गया है। तो करंट अफेयर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरा क्या है, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है। ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स है जो हम लोगों ने आपको दिया है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स है, ठीक है, कि आरबीआई, ये अपने आप में संपूर्ण कोर्स है। ठीक है। इससे करके आप एक एक करके एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। हर एक टॉपिक के लिए इसमें चाहे वो वीडियो क्लास है, कंटेंट है, वो है, बड़ा अच्छे से समझाया गया है, यहां से आप कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूं, सब करना है यहाँ जो हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है। अब अब गाइज ये तो पूरा ना इकोनॉमी का एक अच्छा सा एक, यू कैन से एक एक ना स्टैटिक सेंस है कि भाई इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या हमें करना, आरबीआई क्या करता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ग्लोबली क्या हो रहा है, डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, सब इन्फ्लेशन, ये सब यहाँ अच्छे से हम लोगों ने दिया हुआ है। थोड़ा मतलब बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। ठीक है। अब लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में कीवर्ड क्या है, करंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब थोड़ा इस चीज पे भी हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा विचार किया। हाउएवर जो करंट अफेयर का जो कोर्स है, ठीक है, लेट मी टेक यू देयर, जो करंट इवेंट का कोर्स है, उसमें भी जो हर एक महीने का करंट अफेयर है, उसके अंदर एक पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का वैसे यहाँ तो। ठीक है। और अपने आप में ऐसे में इकोनॉमी की जो न्यूज है यहाँ कुछ कुछ आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो साल में पिछले 2 साल में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पिछले 2 साल में, तो हमने उसको थोड़ा अभी कंपाइल किया है। उस लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 90-100 के करीब चीजें हैं जो हमें करना है। तो विल मेक देम रेडी फॉर यू, जिसको शायद अप्रोक्सीमेटली अगले 10-12 दिन का समय लगेगा। ठीक है। और जो वो फिर बन के आपको कहां दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, लेट्स गो बैक, इंडियन इकोनॉमी कोर्स में हम लोग चलते हैं कहाँ, यस यस यस, कहाँ गए, ओ नो, ठीक है,
तो माई कोर्सेज और फिर मैं जाता हूँ, यस, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी के नीचे यहाँ भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने आपसे हाइड किया हुआ है, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ नीचे इस 25 के नीचे इंडियन इकोनॉमी के जो पिछले 2 साल में जो इवेंट हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 90-100 के करीब है। उसको भी हम लोग आपके लिए रेडी कर रहे हैं, विच विल टेक अराउंड 10-12 डेज, और यहाँ आपको वो सब चीजें भी दिखाई देंगी। पर तब तक आप इंडियन इकोनॉमी के जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये आप अच्छे से एक बार सारा कर लीजिएगा। जो लाइव क्लासेस के लोग हैं उसके लिए हम इंडियन इकोनॉमी की क्लास भी कर रहे हैं, जैसे कि इसी हफ्ते आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनबीएफसी से भी क्या करता है, तो इनकी क्लासेस हो रही हैं आई थिंक मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। तो अब ये इंडियन इकोनॉमी की बात होगी। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, यहां जाओगे ना, यहां एक इंडियन इकोनॉमी कोर्स के नीचे लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। अब गाइस ये जो सारे सवाल है ना इंडियन इकोनॉमी के, वन देखो सारे सारे, ये पिछले सालों में यूपीएससी के और सारे एग्जाम्स के हैं, नॉट ओनली यूपीएससी आरटी, जैसे अपना सीडीएस है या सिविल सर्विसेज है, दुनिया भर के एग्जाम के, मतलब इसमें हम लोगों ने सवाल इकट्ठे करके आपको डाल दिए हैं, ठीक है। अब अब गाइज, अब देखो इंडियन इकोनॉमी ना अपने आप में ये भी ना एक काफी बड़ा टॉपिक है। मेरा मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी के जो स्टैटिक टॉपिक है वो तो ऑफ कोर्स सारे हमें पता ही है, हमने कवर भी कर दिया है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन सवालों में ना बड़ी सारी चीजें, नई चीजें भी आएंगी, तो क्योंकि उसका वही आंसर है, उसको वही सीखने की कोशिश करना, उसको वही समझने की कोशिश करना। डोंट बी इन दैट माइंडसेट कि भाई मैंने इंडियन इकोनॉमी का कोर्स किया है, अब ये सवाल कहां से आ गया। अरे जहां से भी आ गया कोई बात नहीं, उसको तुरंत बैठ के याद करना है। ऐसा गाइस संभव नहीं है इंडियन इकोनॉमी में कि कुछ हम एक किताब पढ़ लो और सभी उससे आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी एग्जाम्स में लोगों को 5-5 साल नहीं लगता, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक बार इन सालों का आप देख लेना। सेकंड थिंग, इन सवालों में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जिनके ऊपर सवाल हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट एग्जाम्स के, मे बी उनमें दूसरी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक के सवाल हैं, यहाँ डिमांड सप्लाई के सवाल हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये सीडीएस में आया है कि फिक्स्ड कॉस्ट, या ये कुछ कौन सा है ये, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल, ये सब सवाल हमने सवाल यहाँ, या मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब क्या क्या होता है, हमने इसको ना यहाँ डाल तो दिया है, पर हमने इसको अपने कोर्स में हमने आपको नहीं दिया है, क्योंकि ये अब बिल्कुल माइक्रो मैक्रो पढ़ने बैठेंगे ना, तो वो अपने आप में एक अलग फिर थ्रेड खुल जाएगा। हमारे पास है बाय द वे, किसी का मन है हम उसको पूरा मैक्रो माइक्रो का बहुत बढ़िया कोर्स दे दे सकते हैं, हमारे पास सब रेडी है, ठीक है। फिर भी हमने आपके इंडियन इकोनॉमी में ये वाली चीजें नहीं डाली हैं, क्योंकि अब मतलब बिकॉज दीज आर वेरी स्टैटिक इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चंस, ठीक है। और थोड़ा आप में जिस तरह का एग्जाम है, जिस तरह की चीजें हैं, और जिस तरह यूपीएससी आरटीज में पहले सवाल आए हैं, तो वेरी रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई सवाल आ गया है, इसलिए हमने आपको नहीं दिया है, ठीक है। ये सब उसमें आते हैं, सीडीएस में आते हैं, सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो लेकिन फिर भी हमने ये सवाल आपके लिए डाल दिए हैं, ठीक है, कि किसी भी एग्जाम में सवाल आया है तो यहां हमने आपको डाल के हमने आपको रख दिया है। कुछ बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उनको मतलब कुछ ऐसे सवाल हैं जो स्कीम से रिलेटेड है, जो यहां डला हुआ है। अब कोई सवाल है विच इज बेस्ड ऑन अ स्कीम की 2019 में थी वो, लेकिन आज वो स्कीम नहीं है, तो हमने उसको स्कीम वाले चैप्टर में नहीं डाला है। सो कहने का मतलब है कि इन सवालों में जो दिया है उसको ना सीखने की कोशिश करना। ये मत करना कि अरे अब ये सवाल आ गया, अब मैं इसके लिए कोर्स दूसरा करूं। सो गाइस ऐसे काम नहीं करता है कि भाई मैंने एक किताब पढ़ी और मेरा सब दुनिया में सारे सवाल होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां जो नई चीज आएगी उसको वहीं हमें सीखते जाना है। अगर कुछ सीखने में कुछ दिक्कत है, कुछ पढ़ने में दिक्कत है, प्लीज गेट बैक टू अस, हम आपको समझा देंगे। हालांकि जनरली ये सारी चीजें थोड़ा याद करने की, रटने की ज्यादा होती हैं देन समझने की। समझने वाली जितनी भी इंडियन इकोनॉमी की चीजें हैं वो सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स में हम लोगों ने कवर कर दिया है, ठीक है। ओके, सो गाइस ये हमारा प्लान है किसका, इन 3 टॉपिक्स का। कौन से 3 का? करंट इवेंट का, डेवलपमेंट स्कीम का, और इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। सो विद दैट नोट, हमने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको देखने को बोला है
और जो आज हम लोग सेशन कर रहे हैं, इनमें हमने पूरे सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग बना लिया है कि हर एक कीवर्ड के लिए मैं क्या करूं, ठीक है। एंड गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में हमने आपको क्या बोला है, बस ये सवाल लगा लेंगे, न वीडियो देखेंगे न किताब पढ़ेंगे, तो प्लीज प्लीज फॉलो दैट। काफी सोच समझ के हम आपको सलाह दे रहे हैं। I had to mute. ओके कूल। सो गाइस ये हमारा इंडियन इकोनॉमी प्लान है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और शेयर करनी है कि यूपीएससी ने जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए जो एक अभी एप्लीकेशन आया था अकाउंट ऑफिसर का, जिसमें 2 पोस्ट थी, तो उसका फॉर्म भरने की दोबारा से यूपीएससी ने डेट खोल दिया है। तो इवन जो लोग 27 सितंबर को पेपर दे रहे हैं, सभी लोग इन 2 पोस्ट के लिए दोबारा से फॉर्म जरूर भर देना। ये भी हो सकता है कि इन 2 पोस्ट के लिए पेपर 27 सितंबर को नहीं हो, एंड यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी उन लोगों को जो इस बार पास नहीं हो पाएंगे। और ये भी हो सकता है 27 सितंबर को हो जाए, लेकिन आप सभी लोग फॉर्म जरूर भर देना जो लद्दाख वाले लोग हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, आई थिंक वो हम लोग बाई अगले महीने की 10 तारीख के आसपास, 10 अगस्त के आसपास तक आई थिंक हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी रेडी कर देंगे आप लोगों के, ठीक है। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब एक बार जो मैं, गिव मी 1 सेकंड मोर गाइस, ठीक है। मैं आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग एल्स, ठीक है। ह्यूमन पैरामीटर्स, ठीक है। ओके सो जो ये वीडियो मैं बात कर रहा हूं, जो वेबसाइट है हम लोग लगा देंगे थोड़ी देर में। इसका लिंक मैंने चैट में डाल दिया सभी लोगों को, तो जिसको भी इच्छा है, हालांकि वेबसाइट पे भी डल जाएगा अगले 1 घंटे के अंदर, लेकिन एक बार आप जो ये सवाल जो ये मतलब वो हैं, इस वीडियो को नहीं तो कॉपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो पिछले टॉपिक्स की बात मैंने की, जो हमने पहले बात कर चुका है, उसमें हमने इस वीडियो में बात किया। आई थिंक उस वीडियो में, इन 2 वीडियो में विल गेट द एंटायर पिक्चर कि किस टॉपिक के लिए हमें करना क्या है, ठीक है। सो गाइस विद दैट नोट आई एम डन फ्रॉम माय साइड। और अभी एक एक करके यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क एनीथिंग व्हिच यू वांट, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद समबडी। कुछ लोगों ने पहले हाथ उठाया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद हुसैन से। हाँ जी मोहम्मद, प्लीज स्पीक अप, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए प्लीज, हाँ। सर 2 वीक के बाद आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी प्लीज, हाँ हाँ हाँ, इसमें मेरी क्वेरी है सर कि वेरी बेसिक क्वेरी। अभी हाँ, हमारे साथ 2 क्वेरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वेरी विथ रिस्पेक्ट टू एडमिन ऑफिसर ही बात करूंगा। ठीक है हमारी जो पोस्ट है उसको मैंने जो अप्लाई किया एच क्यू एमओडी का एडमिन ऑफिसर एंड अदर वन सीएसडी मैनेजर। ठीक है अभी जो हमारी एग्जाम है इट्स क्लब्ड विद द अकाउंट्स ऑफिसर, करेक्ट सर? ठीक है, हाँ सो अभी हम लोग इसमें पहली बार मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ रहे एंड हम्म, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है जो मैंने तो एफएम तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो ठीक है मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, आई एम ओके ठीक विद है दैट। ठीक है, तो अभी जो हमें क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पेपर जिस दिन फाइनल दिन 27 सितंबर को आएगा, हाँ उसमें अकाउंटिंग भी रहेगा, मटेरियल ठीक है, मैनेजमेंट भी रहेगा, एचआरएम भी यस रहेगा। यस, तो इस तरह यूपीएससी में पहले कभी हुआ ही नहीं। ठीक है तो मैं जब यूपीएससी का प्रीवियस पीवाईक्यूज देख रहा हूँ आपके यहाँ से या कहीं और से, हम्म तो मेरे को इस तरह फेस हुआ नहीं। तो मेरे को ये बिट चैलेंजिंग लग रहा है इस बार हम्म इस एग्जाम को देने के लिए सर। तो इसको हम्म। मैं कैसे ओवरकम करूं? देखो पहले बात तो ये ना, अब यूपीएससी ये करता रहता है, मतलब जैसे कि आप जो बता रहे हो ना कि एक ऐसे एग्जाम में एक ऐसा सिलेबस फेस करने को मिल रहा है जिसका उस नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। करेक्ट। जैसे कि जुलाई 2022 में क्या हुआ था, यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ और ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर को मिला दिया, और दोनों का हम्म। सिलेबस एक कर दिया, ठीक है। हम्म। इनफैक्ट एडमिन ऑफिसर का जो सिलेबस 2022 से पहले था, दैट वाज वेरी रेलेवेंट टू द मतलब जो आपकी नौकरी है, जैसे कि हम्म। उसमें ऑफिस मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट था, ठीक करेक्ट। है ना। अब लेकिन यूपीएससी क्या करता है कि ताकि उसे बड़े सारे एग्जाम नहीं कंडक्ट करने पड़े, तो 2-3 एग्जाम्स को मिला देता है वो, ठीक है। उनके लिए इट्स जस्ट लॉजिस्टिक एक्सरसाइज, मतलब भाई हम्म। ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। तो अपने हम्म। अपना जीवन आसान बनाने के लिए वो इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों में मोहम्मद, जो हमारा जो विचार होता है ना,
कि आपको ना इससे थोड़ा ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ये सब सभी के साथ है, जो आपके साथ जो बाकी लोग हैं जो एडमिन ऑफिसर का पेपर दे रहे हैं, सबको इसी से सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको एक अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, हमेशा याद रखिए कि बाकी सबको भी पढ़ना पड़ रहा है जो आपके साथ है। और करेक्ट। आपको इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको सारा ठीक नहीं करना है, आपको तो बाकी लोगों से ज्यादा ठीक करना है बस। ठीक है। अब मतलब अब जो है सो है, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज न्यू, कुछ नई चीज है वो है। अब देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो है, प्लीज गेट बैक टू अस। ठीक है, वो सब हम आपके लिए कर रहे हैं। पर मोहम्मद अब जो है सो है, इसका सामना मतलब करना ही पड़ेगा। आई नो कि चैलेंजिंग है ये है, लेकिन मेरी हमने ना इतने सालों में ये चीज जरूर देखी है। देखो किसी भी एग्जाम से पहले ना थोड़ा चैलेंज होते हैं, जैसे कि सिलेबस में कोई नई चीज आ गई, या कई बार कोई ऐसा पेपर होता है कि एक महीने का टाइम मिला और अब ये करना है। ठीक है, जैसे कई एग्जाम्स में क्या होता है, लेबर कोड दे दिया रात रात, अब लेबर कोड रटो, पहले पुराने लेबर लॉज थे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मेरा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, जो चीज काम करती है, बस छोड़ो मत, मतलब गिव अप मत करो, जितना बन पड़े उतना पढ़ लो। आपको तो ओके। आपको तो बाकी लोगों से ज्यादा ही तो पढ़ना है। यस सर। अगर भाई, अगर आप अपना पूरा मेहनत करने के बाद भी सिलेबस नहीं खत्म कर पाए, इट्स रियली ओके। क्योंकि अगर आप पूरा मेहनत करने के बाद भी अपना सिलेबस नहीं खत्म कर पाए, तो बाकी कोई कैसे कर लेगा? करेक्ट। करेक्ट। तो प्लीज करेक्ट। डोंट वरी। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा हमें स्मार्ट भी बनना है, मेरा मतलब है कि अब मुझे अब मुझे मेटल मैनेजमेंट का चैंपियन नहीं बनना है, मुझे तो हम्म। अपना एग्जाम निकालना है, राइट? मुझे करेक्ट। मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं बनना है। ठीक है, तो भाई कोई बहुत ही मुश्किल चीज लग रही है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। सिलेबस पूरा करना है, फास्ट 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 फास्ट। कोई कोई कंटेंट है वो भी नहीं है, मान लो हमने जो दिया उसको देख के भी समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत चैट जीपीटी पे डाल दो कि भाई अच्छा ठीक है, मैं कंसीडर कि मैं 16 साल की मेरी उम्र है, और मुझे तुम बता दो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे काम करती है, या क्यों इसकी एवरीडे लाइफ में रेलेवेंस है। वो आपको कुछ एग्जांपल देके बताएगा कि समझो कि आप एक दुकानदार हो, आपको कुछ सामान ऑर्डर करना है, अब आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, कितनी बार, कुछ बड़ा बड़े अच्छे से, मतलब ये सब एड्स अवेलेबल है, शायद 2 साल पहले नहीं थे लोगों के पास। ठीक है सर, आपको पॉज करता हूं मैं। जी। आपने मटेरियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ाया था कि प्राइसिंग निकालना है, इतना हमारी चार्जेस होते हैं, सब एक एक्सेल शीट में पढ़ाया था, करेक्ट सर? हम्म। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं क्या कि हमने इतना प्राइसिंग दे दिया, इतनी कॉस्टिंग हो गई, इतनी क्वांटिटी स्टॉक इन कर दिया, जो आपने स्टॉक का बताया था ना? आप मुझे लग रहा है कि एग्रीगेट प्लानिंग की बात कर रहे हो। हाँ राइट सर, एग्रीगेट तो प्लानिंग, हाँ। देखो अब दैट्स वेयर, सुनो, वो चीज हमें करनी नहीं है। ओके। अब इसलिए मैं बोलता हूं कि जो ये वीडियो देखने वाला चीज है ना, कि देख लो प्लीज, इनमें हमने यही सब काट पीट किया है, इसको छोड़ देते हैं। ओके क्योंकि सर, आपका राइट। ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो एक लंबा न्यूमेरिकल बनता है कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में मैं कैसे कॉस्ट निकालता हूँ, कैसे हाँ, बैक यस ऑर्डर सर। है, यस सर। इन्वेंटरी कितना है, किसकी कॉस्ट कितना है, राइट, प्लान यस सर। करता हूं मैं। अब वो सब नहीं करना है, उसमें सारे करेक्ट। कीवर्ड याद करने हैं। करेक्ट सर। और करेक्ट। और तो ऑलरेडी हम लोगों ने ना उस चीज को इन वीडियोस में बताया है। ठीक है, ओके। कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर जो लोग अगर लाइव क्लास में, उसमें तो हम बिल्कुल ही काट पीट कर दे रहे हैं, लाइव क्लास में तो बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल उसको क्रैश कोर्स बना दिया हम लोगों ने। एग्री ठीक सर। है, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे अगर मान लो हमने 60 घंटे में पढ़ाया है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हम 18-20 घंटे में खत्म करने वाले हैं, बस उतना ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो प्लीज 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 फॉलो इट। ठीक है, लंबे लंबे न्यूमेरिकल करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, लेकिन अगर एक आधा देख लोगे तो अंडरस्टैंडिंग जरूर बनता है एक लार्जर पिक्चर का, कि हो क्या रहा है, अच्छा ये ऐसे होता है, आपको याद भी तो रखना है। ओके सर, आई गॉट इट दिस पॉइंट सर। अदर पॉइंट आई विल गो हम्म। फास्टली। जी। जो आपने इसमें क्वांट और रीजनिंग दिया हुआ है, जो हाँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, मैंने ठीक है। अंदर नहीं गया हूँ, बट हम्म। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक्स ऑल्सो, आई एम फेमिलियर विद द बैंक्स एंड एसएससी। ठीक है। क्या ये जो लेवल है बैंकिंग के हिसाब से क्वांट आता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल भी नहीं, क्वाड्रेटिक? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नोट। और इसलिए मैं लोगों को चीख चीख के बोलता हूं हाँ सर। कि बड़े सारे लोग हैं जो कि ना थोड़े अच्छे हैं, हाँ। इनफैक्ट जैसे एडमिन ऑफिसर वाले लोग ही हैं, उसमें कुछ वर्क एक्स चाहिए। वर्क एक्स अगर वो सरकार में या पीएसयू में होता है, आई एम श्योर वो कि अच्छा एग्जाम निकाल के ही सिलेक्ट हुए होंगे, तभी उनके पास आज वर्क एक्स है ना? हम्म। लेकिन उस टाइप का जो मैथ्स है ना, जो बैंकिंग एसएससी में जो मैथ्स है, वो हम्म। थोड़ा वैसे वाला मैथ्स है कि भाई थोड़ा थोड़ा मतलब फॉर्मूला याद कर लिया, फास्टर कैलकुलेशन यस सर। या शॉर्टकट्स, वो सब, क्योंकि वहां ना बड़ा सारा स्पीड का गेम है। यस सर। लेकिन यहाँ जो मैथ्स है ये समझ का गेम है, यहाँ स्पीड का गेम नहीं है गाइज।
तो क्यों क्यों क्वांटिटेटिव ज्यादा है क्यों नहीं है स्पीड का गेम? बस मुझे 1 मिनट हम्म, का समय दीजिए बोलने के लिए, है ना? सर। क्योंकि पहली बात तो आपके पेपर में मैथ के 120 सवाल हैं, मैथ्स यस। के 15 या 20 आएंगे, हम्म। बाकी सारा पेपर एनीवे थ्योरेटिकल है। हम्म। इसका मतलब यहां मैथ के सवालों में अगर मैं एक सवालों करने में 2 मिनट भी लेता हूं, 2.5 मिनट भी लेता हूं, मेरा काम चल जाएगा। तो इसका हम्म। मतलब मुझे स्पीड की मारामारी नहीं है, पहली बात तो ये। मुझे बराबर। करना क्या है, बस मुझे आता हो। ओके। ऑफ कोर्स यू कांट नाउ स्पेंड डिस्प्रपोर्शनेटली 5 मिनट एक सवाल पे, वो तुम नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन ज्यादा स्पीड का इसमें ना सीखना है। सेकंड बात, जो कि मैं यूजुअली आई थिंक और कुछ, क्योंकि मैं काफी सेशन में यूज करता रहा था इस वाला एग्जांपल को, होता क्या है, यूपीएससी वाले जो मैथ के सवाल है, क्यों वो डिफरेंट है, क्यों वो समझ के करने, और क्यों वहां ना फॉर्मूला का चीज काम नहीं करता। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? कि मान लो कोई दो ट्रेन है, एक ट्रेन चली मान लो दिल्ली से, एक ट्रेन चली मुंबई से, ठीक है? दिल्ली वाले हम्म। का मान लो स्पीड है V1, मुंबई वाले का है V2, ठीक है? और दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो अपना D, ठीक है? अब जैसे सवाल है कि ये दोनों ट्रेन कितने टाइम में मिलेंगी, ठीक है? तो ओके। हर बुक में, अब मैं एग्जांपल देता रहा हूं, टिपिकली एसएससी बैंकिंग इनमें थोड़ा सा क्या होता है कि इतना ज्यादा फॉर्मूला बेस, इतना ज्यादा वो है ना, तो हमें याद रखना भाई, हम अगर टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस ओवर दोनों का रिलेटिव स्पीड है, मैं मेरा टाइम आ जाएगा। करेक्ट। अब यूपीएससी वाले सवाल में वो क्या करता है कि जो ट्रेन बॉम्बे से चली ना, वो चली तो V2 की स्पीड से, लेकिन 1 घंटे बाद इसकी स्पीड बन गई V2+10। ओके। फिर 2 घंटे बाद वाली स्पीड बन गई V2+20, 3 घंटे V2+30। और जैसे वेरिएबल्स। ये होता है, एकदम हमारा जो फॉर्मूला फेल, करेक्ट या सर। फिर और कुछ भी, जो बॉम्बे वाला ट्रेन था वो बीच में 1 घंटे के लिए पानी पीने के लिए रुक गया, जो भी, मतलब कुछ भी लगा लो, अगेन फॉर्मूला फेल। अब समझ रहे हो? तो हम्म। इसलिए, और ये आप सवाल देखोगे आपको समझ में आएगा मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी ठीक सवाल है? देखना पड़ेगा सर अभी से। हाँ, इसलिए जो लोग पहले अच्छा एग्जाम पास करके आए हैं, उनका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा है, प्लीज वो भी जो ये सवाल हमने जो दिए ये प्लीज करो। और ये सारे सवाल ना यूपीएससी एग्जाम वाले ही सवाल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन्हीं में से करेक्ट। आएंगे गाइज। वी आर सो श्योर, हम इस बारे में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग में, कि अगर ये आप जो 2200-2300 सवाल हैं ये आप कर लोगे, आप मतलब 15 में से कम 12-13 सवाल तो पक्का ठीक लेके मरोगे, मैं बता रहा हूं आपको। वी हैव बीन डूइंग इट सो मेनी टाइम्स, इतने सवाल रिपीट होते हैं, इतना। इनफैक्ट ये टीम भी सेम है, मैं आपको बता रहा हूं, जो यूपीएससी में जो 4 आदमी बैठते हैं ना, वही सी सेट का पेपर बनाते हैं, वही आपके मैथ्स वाले सवाल बनाते हैं, वही सीडीएस के सवाल बनाते हैं। वी आर सो श्योर अबाउट इट, हमने देखा गाइज, मतलब बहुत सालों, इनफैक्ट हमने एक पीडीएफ भी डाला हुआ कहीं वेबसाइट पे कि कैसे वो सवाल रिपीट हुआ मल्टीपल एग्जाम्स में। करेक्ट सर। प्लीज इनको कर लेना। न्यूमेरिक, जिन लोगों को ये, कुछ लोग अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के अच्छे बैकग्राउंड से, उनका मैथ्स और गणित, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वाले 2-2,500 सवाल आप कर लेना। मत इस रहना कि मेरा, मैं तो मैथ्स में बहुत बढ़िया हूं और सब करता, प्लीज कर लेना, ठीक है? कुछ 2-2,500 सवाल में कुछ आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर। जी जी। मेरी रिक्वेस्ट है कि 27 सितंबर में जो हमारी एग्जाम हो रहा है इसमें हाँ, यूपीएससी डीआरडीओ सीनियर एडमिन वाले भी हमसे क्लब हो रहे हैं, बट उनकी एग्जाम डेट नहीं है ना, उनकी सिलेबस ये है। अब देखो पता नहीं है, ये ऐसी चीज है कि नो बडी नोज, अब धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब हम्म। अगर आप मेरे से पूछो कि यूपीएससी ने कितने दिन पहले बोल के एग्जाम कर दिया, मतलब हम्म। कितना टाइम का नोटिस दिया, तो मेरे विचार से वो टाइम मिनिमम है 1.5 महीना, ओके। ठीक है? मेरे जो हमने देखा है, बाकी मतलब लेटेस्ट सी अब क्या होता है, मतलब दिसंबर में हो सकता है। फिर तो कुछ नहीं पता। अगर 27 सितंबर को नहीं हुआ फिर तो अगले साल भी हो सकता है, वो नहीं, अब करेक्ट वो करेक्ट। वो सब हमें नहीं पता। अब क्योंकि यहां हमारे सबसे साथ। बड़ा सवाल ये है कि 27 सितंबर को है या नहीं है। लेकिन मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 मिनट के लिए मान के चलो कि हो रहा है। ओके क्या सर। होगा अगले 1-1.5 महीना, थोड़ा जिंदगी कठिन होगा, इतना ही तो होगा कि करेक्ट कुछ सर। नहीं कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे हैं, रातों कम सो रहे हैं। इट्स ओके गाइज, नोबडी विल डाई ऑफ दैट। ओके, थैंक यू तो सर, थैंक वो यू सोच के डन। चलो आप। हाँ आई एम हाँ, डन सर, थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्पीक टू सर। श्रीश। हाँ जी, आई थिंक मनीष। हाँ जी मनीष बोलिए। हाँ, मनीष आप बोलिए हाँ प्लीज। सर, सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। प्लीज बोलिए। हाँ, सर ऑब्जर्व ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी पढ़ना पड़ेगा क्या हमको, यस, क्योंकि उसके उसके सवाल आए हैं। आ, यस यस बिल्कुल। हाँ 2000 उसमें 17 में आया, लेकिन सर इस बार यूपीएससी ने सिलेबस दिया नहीं उसका, मतलब सिलेबस नहीं वो नहीं, चीज कवर नहीं जो की है एक्चुअली सर। 2017 में भी जो आए ना, तो वहां कीवर्ड जी। एचआरएम ही लिखा हुआ था, ऐसा नहीं ओके। कि ओ भी लिखा हुआ था।
ठीक है। और ये ना भर भर के आते हैं गाइस, ये हमने इनफेक्ट हमने लगाया भी तो होगा शायद कहीं, एचआर के PYQ कहीं मैंने लगवाए थे, क्योंकि लोग हमसे ये रहे, देखो कोर्स में लॉगिन करोगे ना, यहाँ दिखाई देगा यस PYQ ऑफ सर। HRM UPSC RTs, और यहाँ इसको देखो ओके ओके। करके डाला भी हुआ, देखो OB के सवाल हैं ये, और अब अंदर जाके देख लेते हैं। सो गाइस ये सब काफी सोच समझ, देखो ये वाला सवाल आया हुआ है OB का, एडमिन ऑफिसर में, ये देख लो 18 में आया हुआ है, ये देखो, ये देखो आए हुए हैं गाइस, आते हैं सवाल इसलिए। हाँ, क्योंकि HR का ही ओके पार्ट है, सर, थैंक यू। जो ये पूरा जी डिसिप्लिन है ना, जी, ये HR को ही कंट्रीब्यूट करता है, जो OB का डिसिप्लिन है। थैंक यू सर। हाँ, ये देख लो ये दो, हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ स्पीक टू, हाँ शिरीष, प्लीज बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। जी मैं श्रीश बोल रहा हूँ। जी, मैं एक्चुअली अभी करेंटली आई एम सर्विंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो हाँ सर मेरे को मतलब एक दो क्वेश्चंस थे, लाइक हाँ जैसे मैंने सीनियर एडमिन ऑफिसर भरा है DRDO वाला। हाँ, तो एक तो मेरे को ये पूछना था कि क्या इसका एग्जाम डेट अभी आ गया है सर, नहीं लाइक नहीं 20? आया है, अभी अभी नहीं आया है, लेकिन एक संभावना है, रादर एक डर है कि 27 सितंबर को भी हो सकता है, लेकिन अब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ओके सर, जैसे लाइक कैसा रहता है ना, हमारा जॉब में थोड़ा सा मतलब बहुत हेक्टिक रहता है। जी तो जी। मुझे पूछना था लाइक जैसे सब्जेक्ट्स जितने भी है, ये मैंने आप लोग का जैसे पूरा मॉड्यूल जो है ना वो ऑर्डर किया, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स का आया था मेरे पास। तो हम्म। जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुनिए, हमने अगेन गाइज, अगेन ये सब हम आपको क्या सलाह दे रहे हैं श्रीष, कि हम ना पहले वो वाले सब्जेक्ट कर लेते हैं, ये उसके लिए एडमिन ऑफिसर DRDO लोगों के लिए है, कि हम पहले वो वाले सब्जेक्ट कर लेते हैं कि अगर पेपर 27 सितंबर को, तो हमारे लिए रेलेवेंट है वो, समझो, अगर हो तो हमने आपको एक पढ़ने का प्लान का एक बताया था कि DRDO वाले लोग क्या टॉपिक्स पहले कर लें। सो आइडिया वो था कि वो वाले टॉपिक DRDO वाले पहले कर लें, कि अगर पेपर 27 सितंबर को होता है तो मैं उसके लिए रेडी रहूं। तो प्लीज आप वो करो, मतलब फॉलो दैट। ओके सर। हाँ, लेकिन आप पूछिए प्लीज, क्या पूछ रहे थे? हाँ ठीक है। यही पूछ रहा था सर मैं, लाइक जो हाँ नहीं, आपने अभी अब बोला ना। नहीं, आप समझो जो आपका, एक बार पहले बात तो फर्क क्या है, एक बार फर्क समझते हैं, ठीक है? तो ये है आपका सिलेबस, अगर आपका पेपर होता है 27 सितंबर को, ठीक है? ये आपका ओके। सिलेबस है अगर आपका पेपर 27 सितंबर को नहीं होता है। ये आज के दिन हमें इतनी जानकारी है, अब कल को UPSC क्या बदमाशी करेगा हमें नहीं पता, आज के दिन हमारे पास इतनी जानकारी है, ठीक है? तो अब जो 27 सितंबर को जो ये सारा सिलेबस है आपके सामने है, जो ये, ठीक है, हाँ। अगर आप इसकी पढ़ाई कर लेते हो और फिर पेपर 27 सितंबर को नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? तो इसमें जो आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे वो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट वन टॉपिक विच इज मटेरियल मैनेजमेंट। श्रीष, बात समझ में आ रही है हाँ मैं क्या बोल रहा हूं अभी? हाँ हाँ हाँ, यस सर। ये सारा का सारा आपके सिलेबस का पार्ट है, इवन इफ आपका पेपर 27 सितंबर को नहीं होता है। तो इट्स सच अ सेफ स्ट्रेटजी, आप समझ रहे हो? सो प्लीज फॉलो दैट। हाँ। तो आप ये ओके मत सर। पढ़ो, ये पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और ये जनरल साइंस, पब्लिक एड मत पढ़ो ये सब आप प्लीज, RTI, सिर्फ ये करो, मार्केटिंग मत करो वो सब अभी, ये करो ओके बस। सर, हाँ समझ गया। जी ठीक है, जी, ओके, थैंक यू सर। चलो ऑल द बेस्ट। हाँ ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ समबडी नेम्ड हैप्पी। हाँ जी हैप्पी बोलिए। हाँ अच्छा गाइज, अपने आप को अनम्यूट कर लो, वहां एक बटन हेलो। बना हुआ है माइक टाइप। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ थैंक यू सर, आपके साथ बात करके थोड़ा सा मोटिवेट फील हो जाते हैं हम। प्लीज प्लीज। हाँ मुझे सिर्फ एक चीज पूछना है कि मैं अभी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, मैं हाँ सिर्फ लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। क्या हाँ, मेरा इससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? ओनली मैनेजमेंट, हम लाइव क्लास हाँ, मैनेजमेंट की कर ओनली रहे हैं। मैंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैनेजमेंट के लिए लाइव क्लास में जो है उतना कर लो बस, ठीक है अभी, क्योंकि उसमें ना डन है काफी सर। हमने काट पीट कर, देखिए आइडिया, गाइस ऑलवेज रिमेंबर, काट पीट ऑलवेज कम्स विद सम रिस्क, ठीक है? लेकिन क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम में टाइम कम है, फिर लोगों के पास वैसे टाइम कम है, काफी लोग नौकरी वाले हैं, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू बेस्ट इन वट एवर ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट जिनमें हम लोग जी रहे हैं, पर उतना कर लो, ठीक है, लेट्स गो विद दैट। हाँ सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ। मेरे से एक सिली मिस्टेक हुई है, मैंने जब OTR फॉर्म भरा तो उसमें हम्म, मेरी जो नेम की स्पेलिंग थी, बाकी पूरा फॉर्म ठीक है, मैंने अभी दोबारा देखा, उसका प्रिंट फॉर्म देखा था, हाँ मेरे नेम में
ओ आर और ए बी ऐसे थोड़ा शब्द में आगे पीछे हो गया है, गलत ठीक है। टाइपो एरर टाइप का। ठीक तो है। क्या मेरे को रिजेक्ट करेंगे क्या बाद में, हाँ या वो देखिए, अंडर। नहीं पता, मतलब इस बारे में ना कोई मेरे पास प्रेसिडेंस है नहीं जिससे मैं देख के आपको बता दूं। पर हमने यूजुअली देखा ना, तो किसी भी चीज को करेक्ट करने का मौका मिलता है इंटरव्यू, क्योंकि मैंने क्योंकि उनके लिए जो फॉर्म भरा गया ना, वो उनके जी लिए, मतलब अनलेस यू आर मिस रिप्रेजेंटिंग समथिंग, वो एक अलग चीज होती है ना, कुछ धोखाधड़ी कर रहे हो जी आप। अदरवाइज जो सारी भी मिस्टेक्स हैं, उनको अगर आप रिटर्न निकालते हो तो इंटरव्यू के टाइम आपको हर चीज ठीक करने का मौका मिलता है, हमने जो देखा है। हाँ, मैंने अब कुछ अपने फ्रेंड से बात करी जो गवर्नमेंट में काम करते हैं। जी। उन्होंने ये बोला कि लास्ट में वो एक अंडरटेकिंग लेते हैं और आपसे लीगल फॉर्मेट पे अंडरटेकिंग पे वो साइन करवाएंगे और वो सब बोलेंगे कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कीजिए, और वो बाद में करेक्ट हो जाता है। हाँ मतलब देखिए, हमें ना ऐसा लगता है कि इट मेक्स कॉमन सेंस कि भाई एक स्पेलिंग गलत होगी तो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को तुम, उसने लिखने फॉर्म में गलती कर दिया तो बाकी पता नहीं। देखो मुझे, हमने देखा कि इंटरव्यू पे हाँ बहुत सारी चीजों को ठीक करने का मौका मिलता है हमें, जितना हमने देखा आज तक। ठीक ठीक है सर। हाँ चलो, ओके। ओके। यस हर्षित, प्लीज बोलिए हर्षित। हाँ। अच्छा हर्षित नहीं है तो यास्मीन अख्तर अहमद, जो भी प्लीज फ्री है, अपने आप को अनम्यूट करो और प्लीज स्पीक अप। हाँ। सर यहाँ पे जो आप लोगों ने इंग्लिश का जो भी मटेरियल दिया हुआ है ना, हम्म। तो उसमें वीडियोस भी हैं और सिर्फ पढ़ने के और क्वेश्चंस भी है ना। हम्म। तो एक्चुअली मुझे क्या होता है कि जब भी मैं इंग्लिश करती हूँ ना, तो आई डू ओवर थिंक। फिर मैं मतलब जो लॉजिक लगना होता है वो नहीं लगा के मतलब कुछ और करती हूँ। तो उसके लिए अभी आप बोल रहे थे ना सिर्फ क्वेश्चंस करना, तो मुझे उन सब पे फिर से वापस से वीडियो वगैरह देख के फिर क्वेश्चंस करने चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करने चाहिए? देखियो, हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश के सीधे सवाल करने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने में ना बहुत सारा समय लगता है। ठीक है। अब इतने कम टाइम में थोड़ा सा कठिन है देखिए लगाना, तो मेरी आपको सलाह ये है कि एंड लेट्स गो इनटू इंग्लिश कोर्स एक बार। ठीक है। जाते हैं हम लोग, क्योंकि अब कितना वीडियो भी देखेंगे तो कितना वीडियो देखेंगे यास्मीन, है ना। अब ये हमारा इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है। इसके नंबर 1 में सारा थ्योरी है, नंबर 2 में वीडियो क्लासेस है। अगर करना भी है तो 1 में जाके एक बार थ्योरी को रिविजिट कर लो आप सारी, अगर करना भी है तो। ठीक है। एटलीस्ट क्योंकि दिस इज अ फास्टर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है। यहां जाके आप पूरा एक बार, जैसे ये आर्टिकल्स के ऊपर एक चैप्टर है, ए एंड दा में क्या होता है, इसको आप रिविजिट कर लो एक बार, अगर एक बार करना है तो। और फिर करने के बाद आपको सीधा ओके सवालों सर। पे आना होगा। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए यास्मीन। जब सवाल आओगे ना, तो करना क्या है, मैंने ओके। स्पोर्टिंग एरर के सवाल उठाए, एक एक करना शुरू किया, उसको मैं वहीं चेक करूंगा। अब जो जो भी जिस टाइप की गलतियां ना, उनको कहीं लिखना शुरू कर दो। इन अ वे, मे बी लेट्स प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 200 काइंड ऑफ एरर्स विच आर देयर इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इन अ वे अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दो आप। सवाल ओके। देखा, ये कितने सवाल हैं, आई थिंक जैसे एरर के सवाल हैं, तो एरर के मतलब 15 क्विज हैं। हर एक क्विज में कितने सवाल हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने सवाल हैं, 30 है मान लो, 15 तिया 450 सवाल है मोटा मोटा। ठीक है। अब इन 450 सवालों में भी आपको यू विल गेट 80-90 थीम्स कि इस तरह का एरर होता है, ये आर्टिकल है, ये वो है। तो अभी आपको सवाल ही लगाओ इंग्लिश वाले लोग जो हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना कहाँ वैल्यू है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के सारे कर लो। ठीक है। उसके बाद ईडीएम्स कर लो, सिनोनिम एंटोनिम कर लो, जंबल डप है, जैसे नो क्विज है, जंबल डप में अब एक ही क्विज लगा लो, काफी है कि भाई समझ में आ जाएगा जंबल डप कैसे होता है। अभी थोड़ा उसके लिए जंबल डप के क्यों करने, 40 सवाल काफी है समझने के लिए कि जंबल डप की क्या कहानी है, मोटा मोटा सा। तो इस तरह कंसिडरिंग द टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंग्लिश सीखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए सवाल लगाइए बस आप अभी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसे एग्जाम के लिए दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे एग्जाम के लिए अपेयर कर रही हूँ। तो कोई हमें पीवाईक्यू मिलेंगे कि उससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए तो हम कि आप तो हम कैसा नहीं फॉर्मेट है? नहीं, फॉर्मेट तो मैं पता ही है, मैं आप जैसे 120 सवाल हैं आपके सिलेबस में। सर फॉर्मेट पता है, लेकिन
देखिए मतलब जब हम पीवाईक्यूज करते हैं तो हमें मतलब आई डोंट नो बट मतलब पीवाईक्यूज के लिए हमें थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाएगा ना कि क्या करना है करेक्ट। क्या नहीं, तो सुने, और तो थोड़ा हमने आपको, कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड हो हाँ जाएगा हाँ, पीवाईक्यूज करेंगे। तो आपके सिलेबस में जितने भी कीवर्ड हैं उसमें एक इंग्लिश एप्टीट्यूड कीवर्ड को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम पहले हुए हैं, कभी इंग्लिश एप्टीट्यूड नहीं हुआ कभी भी, सॉरी फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कीवर्ड को छोड़ के बाकी सब हुए हैं। और पिछले सालों के सवाल हैं भर भर के अवेलेबल। क्या दिक्कत है आपको? जैसे अब मैं, मतलब कोई भी आप अगर टॉपिक उठाएंगे हमने आपको दे, तो जैसे यूपीएससी आरटी के एग्जाम के ही है, देखो यहाँ पीवाईक्यू पढ़े आपके सामने, ये अभी मैंने स्पोर्टिंग द एरर बताया, और ये स्पोर्टिंग द एरर के सवाल देखो, इतने 56 सवाल आए हुए हैं आज तक के। ये देख लो एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ में, और ये आप देख लीजिए किसी के, सबके सवाल हम लोगों ने आपको यहाँ डाल दिए हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सभी के हैं जी हाँ। हाँ अगेन गाइज, इन्हीं सब चीजों के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आओ, और जो हम बात करते हैं सैटरडे को, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका है नहीं आपको बताने का कि कहाँ क्या है, अनलेस हम आप सबके साथ 1-to-1 एक गूगल मीट शुरू कर रहे हैं, और वो सब प्लीज कम ऑन एवरी सैटरडे 5 PM, कितना देर लगता है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू नाउ अहमद, प्लीज बोलिए अहमद। हाँ, एंड देन गुड हर्षित इवनिंग सर। जी, बोलिए। हाँ सर जी, ये जहाँ पे ये दूसरा बंदा भी बोल रहा था, ये एचआरएम ओबी वगैरह का अगर पीवाईक्यू एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता जिससे हम प्रिंट करके एनोटेट कर सकते तो वो इजी हो जाता सर। वो एक रिक्वेस्ट था अब आपसे। देखिए, उसके लिए ना जो फॉर्मेट है, मेरा मतलब है कोर्स को डिलीवर करने का, हम उसी पे ही विल स्टिक टू दैट ओनली। ये ना बड़ा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी लूज मेथड ऑफ डूइंग, की पीडीएफ है, ये है वो है, हमने सिस्टमेटिकली सब बनाया हुआ है, आपको यहीं जाके देखना होगा, मतलब ऐसा है। ओके, थैंक यू। जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू हर्षित, अगर आपसे बात होगी तो ठीक है, अदरवाइज यस हाँ सर, बोलिए। यस सर, गुड आफ्टरनून हाँ जी सर। बोलिए। लास्ट टाइम एक्चुअली अनम्यूट नहीं कर पाया था मैं। अच्छा जी, प्लीज हाँ बोलिए। सर, माय क्वेश्चन इज सिमिलर टू श्रीश सर। आपने जैसे अभी श्रीश को बोला था कि हम ये पॉलिटी और ये सब पहले क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई डोंट वी स्टिक टू दिस। तो सर एक्चुअली आई एम आल्सो हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच आई नो आप जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा डिविएट जा रहा है, बट उसके पीछे सर लॉजिक क्या है कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल बैकग्राउंड है, एंड ऑल्सो पीपल अटेम्प्ट फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उसके अंदर जैसे इंडियन पॉलिटी तो ऐसा है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोगों का बैकग्राउंड वैसा रहे। तो सर जो एक अनसर्टेनिटी है, बिकॉज इट कुड गो बोथ द वेज, तो क्या सिर्फ यही लॉजिक है कि 27th को भी एग्जाम हो सकता है, इसलिए हमको पहले इसी प्लान को फॉलो करना चाहिए? हाँ बस, और कोई लॉजिक नहीं है गाइज। सनी राइट, सनी शर्मा, यू आर सनी करेक्ट? यस सर। हाँ Good नहीं, evening, sir. आप अभी जो जिसने पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? नहीं, मैं हर्षित सर। हर्षित। हर्षित, ये जो हम आपको सारी कहानी बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि लेसर इंपोर्टेंट है, मोर इंपोर्टेंट है, पहले ये करो। इसका एक ही कारण है कि अगर 27 सितंबर को पेपर होता है तो तब हम क्या करेंगे, बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटी इज एनीवे लेस सिग्निफिकेंट, या फिर आता है नहीं आता, वो बात तो हो ही नहीं रही है हर्षित। राइट सर, राइट। आप मेरा लॉजिक नहीं समझे। अगेन आई थिंक आई नीड टू हियर इट फ्रॉम यू अगेन। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे दोबारा बताओ एक बार। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे यू आस्क्ड श्रीश कि भाई आप हाँ, ऐसा पहले क्यों कर मैंने रहे कहा हैं? कि उनको कि अभी कि आप आप- पॉलिटी वगैरह हाँ, मत पढ़ो, ठीक है, और हाँ, अभी आप तो- क्या कह रहे हो फिर? हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, एंड माय लॉजिक इज हाँ कि देयर आर अदर सर्टेन स्टेट एग्जाम्स आल्सो। तो अच्छा, आप कह रहे हो कि आपको पॉलिटी किसी दूसरे एग्जाम के लिए चाहिए, ये कह रहे हो? नहीं सर, मेरे कह रहा हूँ कि मेरे अदर एग्जाम्स भी हैं जिनकी सर्टेनिटी है कि सितंबर अक्टूबर में हो जाए, और उनमें पॉलिटी आता है, ये कह रहे हो? हाँ हाँ ठीक है गाइज, देन ऑफ कोर्स गाइज, एंड ऑल्सो सर, हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि क्या है सर कि थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड भी थोड़ा सा कस्टम करना पड़ता है सर अपना स्ट्रेटेजी। इफ समवन इज नॉट दैट पर्टिकुलर गुड इन दैट सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि इनिशियल थोड़ा सा उनको थोड़ा सा टाइम एंड स्कोप भी लेकर के चलना पड़े कि मेरे को इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा डालना पड़ेगा। हर्षित ऑफ कोर्स, मतलब आई रिस्पेक्ट दिस थिंग सो मच गाइज। मैं तो हमेशा क्या बोलता हूं ना, आप अगर मेरे से दिल से बात पूछो, बड़े सा लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा टाइम टेबल बना दो, और मेरे मन में पहले विचार पता क्या होता है कि मतलब 11वीं क्लास में थोड़ा हो, करेक्ट? आई रिस्पेक्ट सो मच जो आपने कहा कि भाई यू गाइज नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तुम्हें पता मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं, तुम्हें पता है अंग्रेजी में तेज हूं, मैं मैथ्स में हूं, ऑफ कोर्स
I mean, I always welcome. I agree with you. Nothing like it. तो अगर सर आपके इसमें अगर आपके और मेरा कोई जो एग्जाम भी हैं, उनमें पॉलिटी आता है, जी तो ऑफ कोर्स आप जी पढ़ोगे. यू नो कि आप क्या, वेयर डू यू स्टैंड. आई एग्री, इसमें हाँ कोई बात नहीं है. सर जैसे ये थॉट सर आपको बताया कि इसके पीछे ये लॉजिक है, तो सिमिलरली मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि 27th को एग्जाम हो सकता है, वही लॉजिक है या फिर क्या है सर कि जैसे आपका यूपीएससी ने कॉमन आरटी कर दिया है एंड आप भी जैसे 3-4 एग्जाम्स के साथ में कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उन सब्जेक्ट्स को जो आपके प्लान 1 में है नहीं कर रहे तो विल मिस आउट ऑन समथिंग. नहीं समझो. अच्छा, दो बात है. एक 27 सितंबर का पेपर हो सकता है, एक नहीं हो सकता है. राइट राइट सर, वो इट कैन गो बोथ वे सर. इट कैन गो बोथ वेज. ठीक है. हमारा तो बोलना ही है कि अगर 27 सितंबर तक क्यों नहीं हम वही चीजें पढ़ लें जो 27 सितंबर का पेपर होगा तो उसमें आएंगी. बस इतना सा लॉजिक है हमारा. अगर 27 को नहीं होगा तो एनीवे हमारे पास टाइम मिलेगा बाकी चीजों को कवर करने का. इट्स अबाउट चूजिंग व्हाट टू डू फर्स्ट एंड व्हाट टू डू लेटर. राइट सर. तो हम ये कह रहे हैं भाई, अगर आप अभी पॉलिटी पढ़ रहे हो और 27 सितंबर को पेपर अगर हो जाता है तो पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो? पॉलिटी 27 के बाद कर लेना ना, अगर जरूरत पड़ेगी पॉलिटी पढ़ने की. क्योंकि अगर 27 सितंबर को पेपर हो गया तो हमें पॉलिटी पढ़ना ही नहीं है. दिस इज द लॉजिक. राइट सर. इतना सा लॉजिक है. राइट सर. राइट. एंड ऑफ अंडरस्टूड कोर्स, सर. हाँ, एंड ऑफ कोर्स अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको सिलेबस हो गया है या जो कंफर्टेबल हैं, तो ऑफ कोर्स गाइज मेक योर प्लान. नथिंग लाइक इट. गाइज एक बात याद रखना हमेशा, मतलब, एंड सम ऑफ यू माइट नॉट लाइक इट, आप लोग ना खुद जिम्मेदार हो अपने इस कोचिंग का, जो इसमें ना कि मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना है. प्लीज, आप जब तक आप ओन अप नहीं करोगे ना, कहीं सफलता नहीं मिलेगी. कोच, हम तो अनेबलर है. हमारा रोल तो बिल्कुल छोटू सा रोल है, लेकिन आपको पता है कि मेरे किसके सवाल बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं, कहाँ वो है. तो जस्ट ओन अप गाइज, जस्ट ओन अप एंड नथिंग लाइक इट. कोई खुद का प्लान बनाता है, मुझे उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है. बाय द वे, वी डोंट वांट टू क्रिएट टाइम टेबल्स फॉर यू गाइज. ओके, लेट्स स्पीक टू योगेश. हाँ, योगेश और मतलब हुसैन, प्लीज बोलिए. हाँ हाँ या गुड इवनिंग सर. जी, प्लीज बोलिए. सर मैं एडमिन अफसर के लिए दे रहा हूँ. ठीक है जी. हाँ, तो ये क्या हो रहा है सर, जैसे मैंने जो ये है सर, क्या है जो वेबसाइट पे ह्यूमन प्रैक्टिस का है, तो उस पे मैं या तो लेक्चर देकर एमसीक्यू करता हूँ, या तो जो बुक है वो आपका वो. ठीक है. तो मान लो उसमें मेरा 50% सही हुआ, 50% रॉन्ग हुआ. ठीक है. तो 50% जो मेरे गलत हुए सर, तो उसको सॉल्व करने के लिए वापस से मैं बुक या लेक्चर देखूं, या खुद से मतलब उसी को वापस देख के आगे बढ़ जाऊं? उसका वहां एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है. तो आप क्या करो, जो मेरे गलत हुए ना, उसको मतलब फ्लैग कर लो. ठीक है. जैसे कि मैं मान लो मैं इंडियन इकोनॉमी के सवाल लगा रहा हूं मैं. ठीक है. और मान लो मैं गया, चलो हम मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की क्विज में हम लोग गए. ठीक है. और मैं यहाँ सवाल कर रहा हूं और मैंने अपने कुछ करके किए, मतलब अपने सवाल, और हो सकता है कि भाई मेरा सवाल, ये सवाल गलत हो गया, तो यहाँ एक ऑप्शन है फ्लैग क्वेश्चन. ठीक है. यस सो जो गलत है उसको फ्लैग कर लो, ताकि अगले राउंड में हम सिर्फ इनको हम लोग करेंगे. नेक्स्ट राउंड में एक राउंड और लगा लेंगे, मे बी 10 दिन बाद या एग्जाम से कुछ टाइम पहले हम फ्लैग वालों के बाद दोबारा से देख लेंगे. बस ये आइडिया है. और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, कोशिश करो कि वहीं उसको जाके मतलब पढ़ लो आप उसको, जैसे एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है वहां. हाँ, मतलब वापस बुक या लेक्चर रेफर करने का जरूरत नहीं है. नहीं, अब देखिए, मान लो लेक्चर में कैसे ढूंढोगे उसको, ये बताओ, उसी चीज को. और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज क्लास से पढ़ाई नहीं गई है, ऐसे वो चीजें मिलेंगी सालों में. बिल्कुल. हाँ, तो उसको वहीं सीख. आइडिया इज टू लर्न, कैसे मैं उसे जल्दी सीख सकता हूं. आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ जो दिया हुआ है, जल्दी से इसका, यहाँ गए, इसका स्निप लिया जल्दी से और चैट जीपीटी पे चिपकाया कि मुझे थोड़ा अच्छे से समझा दो. मतलब जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ना है. यस सर. एक हाँ, और क्वेश्चन है सर. प्लीज. ये मैथ और रीजनिंग सर जनरल मेंटल एबिलिटी में आएंगे या कुछ अलग है सर? हाँ, यस, जनरल एबिलिटी का मतलब मैथ्स और रीजनिंग ही है. यस. ओके. हाँ सर, तो मान लो 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 है तो 15, तो फिर उसमें तो रीजनिंग के 7-8 हो जाएंगे या मैथ के 7-8 होंगे सर? हाँ, मतलब थोड़ा मैथ के ज्यादा होते हैं यूपीएससी आरटीज में, रीजनिंग के कम होते हैं. तो मान लीजिए 15 सवाल हैं, तो 11-12 मैथ के होने चाहिए, 3-4 रीजनिंग के होने चाहिए. ओके ओके. हाँ. ओके. सो हेलो नाउ, सर. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी प्लीज बोलिए. हाँ.
सर एओ लद्दाख के लिए सर जो पहले चैट पे भी एक रिक्वेस्ट आ रहा था पीवाईक्यू को पीडीएफ के फॉर्म में सर, क्योंकि एक्चुअली मैंने 2022 और 24 का एडमिन ऑफिसर का पेपर जेमिनी पे डाला था सर, गूगल जेमिनी पे। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पुराने पीवाईक्यू के ऑप्शंस में से बन रहे थे, तो हम पीवाईक्यू से एनालिसिस करके एक अच्छा खासा अपना एक तैयारी में एक क्या कहें हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं प्रिपरेशन में। तो सर अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में अगर नहीं आप सुनो ना किसी हुसैन, गूगल नहीं सर, वो आपने हुसैन जो सुनो ना, तो आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, हाँ आप ये शॉर्टकट क्यों अपना रहे हो कि मैं सर, पीवाईक्यू शॉर्टकट की बात की है सर, क्योंकि मैं सिविल सर्विस में भी अपियर हूँ, प्रीलिम्स में भी, तो उसमें भी पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको करना इतना है सर, सिर्फ एक गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट करना है और उस पर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देना है बस। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, जी आप मैं आपके समझ गया पहली बात क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आप सारे पीवाईक्यूज को सुनिए पीडीएफ ना, फॉर्मेट में। सारे जी पीवाईक्यू उठाए, हम्म उस पीवाईक्यू में जितने भी कीवर्ड है उनसे सिलेबस का बाउंड्री बना लिया और मैं उतना करके चला गया, मुझे सारा करना तो नहीं नहीं नहीं, यही आपका कर रहे हो। कोर्स मुझे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं शॉर्टकट नहीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सिस्टमिक वे के लिए बोल रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या रिपीट हो रहा है और क्या किस ट्रेंड में किस थीम में वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुनो आपके कोर्स में भी बाउंड्री तो नहीं है ना सर उसमें। हुसैन पता क्या जी है, ये जी चीज ना थोड़ा ज्यादा काम तब करती है कि जी जब ना कोई ऐसा एग्जाम है जो हर साल हो रहा है या हर 6 महीने जी बाद हो रहा है, जी ठीक है, तो तब हमें थोड़ा सा फिर भी थोड़ा एक सेंस मिलता है। जो इसके आपके सवाल ही कितने हैं सर, आपको वही पता बोल रहा हूँ आज ना सर, नहीं सुनो आपका ना, जो आपने हुसैन आपने हुसैन इसमें मॉड्यूल हुसैन देख के हुसैन रखा है ना सर हुसैन इसमें। मैं जी मैं जी जी सुनिए, जी ओके पहले जी सर। दो चीजें हैं। पहली बात तो पीडीएफ दोगे नहीं दोगे वो एक अलग बात है, ठीक है। जी मैं अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ, वेलकम टू दैट पीडीएफ थिंग आल्सो। मैं ना जी आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि जो पिछले यूपीएससी आरटीज के जी सर। जो पिछले सालों के सवाल हैं वो इतने कम हैं, ठीक है, कि उनसे आप इतना पिन पॉइंट सिलेबस को नहीं कर पाओगे। हमने खुद एक एक सवाल अपने हाथ से किया हुआ, उसके बाद ही बाउंड्री बनाया हुआ है, तब भी उसके बाद भी उससे बाहर भी कुछ कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। सो ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। मतलब हमने ना सब ये ना बड़ा ही छोटा सैंपल सेट है, इससे आपको ज्यादा अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको फिर नहीं बता रहा हूं। सर, एक्चुअली आप मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, कि वो सिलेबस के लिए है ही नहीं सर, वो जो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पीवाईक्यू देने के लिए बोल रहा हूँ, वो तो एक एनीवे माइंडसेट सुनो, एग्जाम का वो आप एजम्पशन एक के काम लिए। करो ना, सुनो, क्योंकि जी जी देखिए हमारा फॉर्मेट हम ऊपर ही काम करते हैं, ये सारे जी सर। पीवाईक्यू तो अवेलेबल है वैसे भी आरटी के। सर वो ना सर, वही तो सिस्टमिक नहीं हो रहा है सर, एक क्वेश्चन के नहीं बाद दूसरा, फिर वो अगर प्रिंट फॉर्म में होता तो एट ए अरे टाइम हम अगर अरे कल नहीं नहीं, को। सुनो ना, आप खुद बता जी दो ना, मैं सुनो ना, अब देखिए, अब जो हम आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओगे ना जी जी और यहां लिखोगे यूपीएससी आरटी जी सर। प्रीवियस ईयर पेपर, एक दूसरा पेज खुलेगा, जी इसमें सर। यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू है विद आंसर की। आप यहां से जाके जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए पीडीएफ आप बना लीजिए। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सब है यहाँ पे, हाँ ठीक है, जी ओके। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, डिग 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 डिग, ठीक है। आई थिंक एनीबडी एल्स, कोई और है? ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और अगले सैटरडे को 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।